हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो अभी हो रहा था सुबह का टाइम, मैं नहा धो के रेडी हो चुकी थी और खाना वगैरह बना दिए थे क्योंकि आज था संडे। तो आज नाश्ता वगैरह नहीं बनाए थे, डायरेक्ट खाना वगैरह ही बना दिए थे। तो अभी 10 बज रहे थे और हम लोग अभी रेडी हो रहे थे और रेडी होके उसके बाद हम लोग खाना वगैरह खाएंगे अभी। तो अभी मैं नहा धो के आई हूँ, बाबू को भी नहा दी थी क्योंकि आज थोड़ा-सा सोच रहे थे बाहर जाने का, क्योंकि बहुत दिनों से बाबू का भी मन हो रहा था और घर में बैठे-बैठे पूरा सप्ताह तो हस्बैंड का ड्यूटी रहता है, तो फिर हम लोग नहीं जा पाते हैं। तो अभी आज इनका छुट्टी था संडे को, तो सोच रहे थे कि बाबू को थोड़ा-सा पार्क वगैरह में घुमा के ले आते हैं, क्योंकि घर में फिर ना बच्चे बोर हो जाते हैं बैठे-बैठे और घर में मतलब डेली ये घर में ही खेलती है। तो फिर हम लोग ने सोचा कि चलो आज संडे को बाहर कहीं ले जाते हैं, घूम के इसका मन भी अच्छा लगेगा और इसको भी बहुत मतलब मन को अच्छा लगेगा। तो फिर इसीलिए हम लोग रेडी हो रहे थे और अभी क्या है ना कि बारिश का टाइम है, तो कभी भी बारिश हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। मतलब बारिश होना मतलब ज़रूरी है अभी बारिश के दिनों में। तो इसलिए फिर हम लोग सोच रहे थे कि कभी धूप, कभी बारिश हो जाता है। तो आज मौसम थोड़ा-सा अच्छा भी था, बारिश भी नहीं हो रही थी। वैसे बादल वाला मौसम तो था लेकिन बारिश वगैरह नहीं हो रहा था, तो हम लोगों ने फिर सोचा कि चलो शाम के टाइम में बारिश वगैरह शुरू भी हो जाता है तो शाम तक वापस लौट आएँगे और अभी हम लोग मतलब थोड़ी देर में खाना वगैरह खा के सब कुछ निकल जाएँगे, क्योंकि पार्क तो पूरा दिन खुला रहता है यहाँ का। तो जो लोग भी हज़ारीबाग से हैं ना, उनको पता होगा। और यहाँ का जो लोकल पार्क है वो बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, कंफर्टेबल है। और मैं सोच रही थी कि फटाफट से मैं तैयार हो जाऊँगी और गर्मी मतलब बादल तो था लेकिन उमस जैसा थोड़ा-सा गर्मी भी लग रहा था और यहाँ पे मैं फटाफट से तैयार हो जा रही थी। और मैं ना जब घर में रहती हूँ ना तो मेरे से पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा मेरा जो शीशा वाला चूड़ी होता है ना वो फूट जाता है काम वगैरह करने की वजह से। तो मुझे बार-बार चेंज करना पड़ता है। और उसके बाद अभी बाबू नहा के आई थी तो मैं उसका भी बाल ऐसे ही छोड़ दी थी और अभी मैं उसको बाल वगैरह बाँध दूँगी, क्योंकि उसको पहले उसको मैं तैयार कर दूँगी। वो मतलब एक बार में ना आप बाल मतलब देख सकते हैं, एक बार में आप वो बाल बँधवा ही नहीं सकती है उसको। मतलब एक बार बँधवाएगी फिर उधर-उधर घूमेगी, फिर इधर-उधर। और अभी वो कैमरा के सामने थी ना तो इसीलिए वो मतलब इधर-उधर नहीं भाग रही थी, वरना मतलब मुझे ये उसका बाल बाँधने में पूरे आधे घंटे लग जाते हैं। क्योंकि वो इतना ज़्यादा शरारत करती है ना कि फिर और बाल भी उसके बहुत ज़्यादा लंबे हैं, तो फिर मुझे उसका बाल मतलब बाँधने में बहुत टाइम लग जाता है। और बच्चे जो हैं ना वो आप एक बार में बोलोगे ना तो वही चीज़ करेंगे जो आप उनको मना करोगे, एक बार में बोलोगे तो वो सुनेंगे ही नहीं। तो फिर और अभी भी देख सकते हैं ये बिल्कुल शांत से नहीं खड़ी है, इधर-उधर इसको करते रहना है। तो मैं इसको कुछ-कुछ बोलते रहती हूँ और कहानी वगैरह या और कुछ भी मैं इससे पूछती हूँ। ऐसे ही मतलब बोल-बोल के ये मेरे मतलब अटेंशन से ये मतलब थोड़ा बाल बँधवाने के लिए रेडी हो जाती है। और कैमरा की वज़ह से ये ज़्यादा यहाँ पे खड़ी थी, क्योंकि ये बार-बार कैमरा में देख रही थी कि मैं दिख रही हूँ कि नहीं। तो इसकी वजह से, नहीं तो फिर बाल इसका बाँधना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जिस दिन बाल को मैं धो देती हूँ ना, उस दिन तो और भी ज़्यादा मुझे दिक्कत होती है इसके बालों को बाँधने में, क्योंकि जब तक सूखते नहीं है ना, तो फिर लट से हो जाते हैं। तो फिर बच्चों को तो ये नहीं पता होता, बस उन्हें अगर दर्द होगा तो वो रोने लगेंगे। तो इसी वजह से मैं सोच रही थी कि मैं फटाफट से उसका जो बाल है वही पहले बाँध देती हूँ, क्योंकि बाल बाँधने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कपड़े वग़ैरह पहनाने में उतना टाइम नहीं लगता है, तो मैं अभी इसको बाल को अच्छे से लट जितना भी था उसको हटा दी और बाल को अच्छे से बिल्कुल कॉम्ब कर दे रही हूँ और उसके बाद मैं बाँध दूँगी, क्योंकि थोड़ा-सा बाल सूख जाएगा ना तो फिर बाँधने में आसानी भी हो जाता है। और भीगे हुए बाल में तो फिर कंघी करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। मुझे खुद भी होता है, ये तो बच्ची है। तो फटाफट से ये भी बोल रहे थे कि मैं जा रहा हूँ, नहा लूँगा और तुम लोग भी फटाफट से तैयार हो जाओ। तो ये गए थे अभी नहाने और हम लोग दोनों अभी अपना तैयारी कर रहे थे। और जाने से पहले मुझे पर्स में भी बहुत सारी चीज़ें रखनी पड़ती है, जैसे वाटर बोतल हो गया, बाबू का कुछ चॉकलेट हो गया, चिप्स हो गया। क्योंकि बाहर में ये जहाँ दुकान देखती है ना, वहाँ पे फिर ये माँगने लग जाती है। तो इसलिए मैं सारा कुछ बैग में अपना लेकर ही जाती हूँ। और शादी मतलब हुआ था उस टाइम तो अपना सारा लिपस्टिक वग़ैरह मेरे पर्स में मिलता
रहता था, बट आपको अब मेरे पर्स में सिर्फ़ और इसका खिलौना हो गया, बैलून्स वग़ैरह हो गए, चॉकलेट हो गए, चिप्स हो गए और भी वाटर बोतल हो गया और भी तरह के खिलौने हो गए, डायपर हो गए, वाइप्स मतलब यही सारा चीज़ आपको मिलेगा मेरे पर्स में और मेरा कुछ भी आपको मेरे पर्स में नहीं मिलेगा। तो वो बाबू को लेके जाना पड़ता है सारा कुछ क्योंकि कभी भी ये कुछ भी माँग लेती है ना तो फिर बहुत दिक्कत हो जाता है और फिर एक बच्चे जो है ना एक बार ज़िद करेंगे ना तो फिर बार-बार वो माँगते हैं। तो इसीलिए मैं सारा कुछ पहले ही अपने पर्स में डाल के रखती हूँ और इसको मतलब पता चल गया है कि मम्मा के पर्स में काफ़ी ज़्यादा चॉकलेट, टॉफ़ी वग़ैरह रहता है। तो अगर इसको कुछ भी घटता है ना तो ये सीधा अगर मेरा पर्स मतलब ऐसे टंगा हुआ रहता है तब तो ये नहीं ढूँढती है, लेकिन अगर ऐसे रहता है ना तो फिर ये ढूँढने लगती है और उसमें से अगर चॉकलेट चिप्स इसको मिल जाता है ना तो फिर वो ले लेती है। तो यहाँ पे हमारा खाना लग चुका है और मैंने कुछ ज़्यादा ही खाना बना दिया था। तो अभी हम लोग दोनों साथ में ही बैठ के खा लेंगे और उसके बाद बाबू को तैयार कर दी हूँ मैं और मैं भी तैयार हो गई हूँ। आप लोग बताइएगा कैसी लग रही हूँ मैं? उसके बाद मैं पार्क के अंदर आ गई थी, बाहर मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि ये बाइक पे बैठने के बाद ना बहुत बदमाशी करती है। तो फिर मेरा वीडियो नहीं बनाने के लिए बनता है क्योंकि ये इधर-उधर करती है, मुझे डर भी लगता है। तो फिर मैं बाइक पे ना मोबाइल उतना यूज़ ही नहीं करती हूँ। थोड़ा बहुत कभी अगर मतलब कंफर्टेबल लगा तो मैं बना लेती हूँ और ये इसके पापा के साथ ये मतलब ये पूरा इधर-उधर अपने पापा को दौड़ा रही थी। कभी इस पे स्लाइड करना है, उस पे करना है, लेकिन मतलब पार्क में आने के बाद इसको जो खुशी मिला ना, वो देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि काफ़ी दिनों से ये घर में थी। और उधर देख सकते हैं ये जो आगे में जो लेडीज़ लोग हैं ना साड़ी पहन के वो भी स्लाइड कर रही थी। मतलब मुझे ये देख के बहुत हँसी आया कि बच्चे तो बच्चे ही हैं यार, बड़ों को भी मतलब थोड़ा-सा तो अकल होना चाहिए, मतलब बच्चे हैं, बच्चों को स्लाइड करने वाला है, आप क्यों झूल रहे हो? यहाँ पे भी साइड में आप देख सकते हैं एक जो लेडीज़ थी वो झूला झूल रही थी और बाबू भी रो रही थी झूलने के लिए, लेकिन मतलब कोई लोग होते हैं ना समझते ही नहीं हैं कि हाँ, चलो बच्चों का झूला है तो भाई बड़े क्यों आए हैं? और मतलब वो तो झूले जा रही थी, आप देख सकते हैं वीडियो में वो झूले जा रही थी, झूले जा रही थी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब कोई-कोई लोगों को ना थोड़ा-सा कॉमन सेंस नहीं होता है कि छोटे बच्चे हैं, पार्क में आए हैं तो उनको ज़्यादा ज़रूरी है झूलना और मतलब ये चीज़ समझ में नहीं आता है। तो मैं तो उन लोगों को देख के मतलब शॉक्ड थी कि यार ये लोग भी साड़ी वग़ैरह पहन के स्लाइड कर रहे हैं बच्चों वाले स्लाइडर पे। तो बाबू फिर खुद से ही चढ़ गई थी ऊपर और एक बार इसका मैं डर निकाली ना तो उसके बाद फिर ये खुद से चढ़ने लगी। स्टार्टिंग में मैं जब इसे चढ़ने बोल रही थी ना सीढ़ी पर तो ये डर रही थी, नहीं चढ़ रही थी। लेकिन फिर बाद में इसे ना मैं चढ़ा के एक बार इसके पापा स्लाइड कराया ना तो ये फिर खुद से देख सकते हैं कितनी जल्दी-जल्दी कर रही थी और इसको बहुत ही मज़ा आ रहा था ये करने में। क्योंकि बच्चों के अंदर एक डर होता है, अगर आप घर में सिर्फ़ बच्चे रहते हैं ना, घर में रख रहे हैं बच्चों को, तो उनके अंदर एक छोटा-सा डर बन जाता है और फिर वो किसी चीज़ को करने में ना बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं। लेकिन फिर जब उनका एक बार डर निकल जाता है ना, तो फिर वो किसी भी चीज़ को आराम से कर लेते हैं और उन मतलब बिना डरे करते हैं। जैसे ये खुद से अब चढ़ के सीढ़ी और खुद से स्लाइड कर रही थी बिना डरे, इसको कुछ भी बोलने का ज़रूरी नहीं था। ये खुद से ही स्लाइड चढ़ भी रही थी और खुद से स्लाइड भी कर रही थी, देख सकते हैं आप। और थोड़ा-सा ये बोल रही थी कि मम्मा मुझे ये करा दो, वो करा दो, मतलब इस पे भी वो जो बड़ा वाला आपको दिख रहा है ना स्लाइडर, उस पे चढ़ने बोल रही थी। तो फिर मैं बोली कि अच्छा ठीक है, थोड़ी देर में चलेंगे उस पे भी। और ये मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था इसको देख के कि चलो भाई मतलब बहुत दिनों के बाद अगर बाहर निकले हैं, तो थोड़ा-सा इसको अच्छा भी लगेगा, इसका डर भी निकलेगा और ये मतलब मतलब सबके साथ में फ्रेंडली भी होगी। और ऐसे तो ये बोलने वगैरह में बिल्कुल भी नहीं डरती है किसी से और लेकिन थोड़ा-सा ये किसी नए चीज़ से डरती है। और कभी-कभी सप्ताह में अगर छुट्टी मिलता है तो बच्चों को पार्क वगैरह में ले जाएँगे ना अगर आप तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद मैं इसको झूला पे लेके आ गई थी, मैं और इसके पापा। तो मैं इसको झुला रही थी, ये बोल रही थी मम्मा और ज़ोर से झुलाओ। उसके बाद यहाँ पे ये जो कार छोटा वाला था ना तो उस पे बैठने के लिए बहुत ज़्यादा ज़िद करती है, कहीं भी देखती है। तो पटना वाला ब्लॉग में भी आप लोगों ने देखा होगा कि मैं जब पटना लेके गई थी तो वो वहाँ पे भी बैठी थी और इसका एक ये कार खरीदने का बहुत मन है।
तो हम लोग सोच ही रहे हैं, पर अभी जहाँ हम लोग रहते हैं ना वहाँ पे अभी स्पेस वगैरह नहीं है चलाने का। तो इसीलिए हम लोगों ने अभी मतलब इसको छोड़ दिया है कि अभी कहीं पे अगर स्पेस वगैरह होगा ना, ग्राउंड वगैरह, तो फिर वहाँ पे हम लोग ले लेंगे। और जहाँ पे अभी रहते हैं वहाँ पे स्पेस वगैरह नहीं है, फिर ये कहाँ चलाएगी। तो इसीलिए हम लोग अभी छोड़ दिए हैं कि मतलब कुछ नया स्पेस वगैरह जैसा जगह भी ले लेंगे, उसके बाद हम लोग वहाँ पे अगर रूम मिल जाएगा कहीं अच्छे में, खुले मैदान जहाँ हो, तो वहाँ पे फिर हम लोग बाबू के लिए ये वाला कार ले लेंगे। और इसको बहुत मन करता है ये वाला चलाने का। और बच्चे मतलब होते ही हैं अच्छे कि मतलब उनको कोई भी चीज़ अगर दिख जाए ना तो वो बस ज़िद करने लगते हैं माँगने के लिए। फाइनली मैंने बाबू को बोला ऊपर चढ़ने के लिए इस पे, तो हस्बैंड थे आगे में खड़े, और वो मतलब मैं उनको बोली थी कि आगे में आप जाइए, उसको देखते रहिएगा। तो ये तो जैसे-तैसे ऊपर में चढ़ गई थी। और फिर इसको जब नीचे बुला रहे थे ना तो फिर ये नहीं आने खोज रही थी, क्योंकि इतना ऊपर से शायद इसको डर लग रहा था और इतना भी नॉलेज भी नहीं है इसको। तो एक जो ग्रीन कलर की टी-शर्ट ऊपर में पहन के है ना बच्ची, मैंने उसको इसके पापा ने बोला कि उसको लेके आओ नीचे। तो फिर वही लड़कियाँ देख सकते हैं आप, पकड़ में साइड में पकड़ के उसको नीचे लेके आ रही थी। और लाते टाइम पता नहीं वो अनबैलेंस कैसे हो गई और गिर गई नीचे, तो फिर ये गए थे उसको उठाने। और गिरने के बाद भी ये लड़की मतलब इसको डर नहीं लग रहा था, फिर से ऊपर चढ़ गई थी। और ये वाला पकड़ के ही चढ़ रही थी और फिर इसके पकड़ के ही उतर रही थी। उसके बाद हम लोग निकल चुके थे क्योंकि शाम काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, तो हम लोग मोमोज़ वगैरह खाए थे वहीं पार्क के बाहर में। और उसके बाद हम लोग निकल गए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात भी हो गया था। और आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट कर